नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग, 2 बच्चों की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत। मुंगेर की कासिम बाजार में आपसी विवाद को लेकर युवक को मारी गई गोली, घायल युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज। बेगूसराय में गोली मारकर एक शख्स की हत्या, जमीन विवाद में मारपीट के बाद मारी गई गोली। अरवल के किंजर थाना में स्कॉर्पियो ने बुजुर्ग को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर ही बुजुर्ग की हुई मौत। लखीसराय में मानसून की बारिश से बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर शेखपुरा में बीजेपी की ओर से संगठन विस्तार का कार्यक्रम। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में एक महिला ने 3 बच्चियों को दिया जन्म, 3 बच्चियां स्वस्थ। लखीसराय और किऊल रेलवे स्टेशन के बीच किऊल नदी पर बने पुल को तोड़ने की प्रक्रिया जारी। लातेहार के बालूमाथ आकाशीय बिजली गिरने से लड़की की मौत, 4 लड़कियां झुलसी। पाकुड़ में तेज आंधी आने से कई पेड़ गिरे, कई घर और झोपड़ी क्षतिग्रस्त। जामताड़ा के अमला चातर गांव में पहुंचे राज्यसभा सांसद खीरू महतो, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। रांची में 10 जून को हुई हिंसा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, जनहित याचिका पंकज कुमार यादव की ओर से किया गया दायर। गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी पलटने से 5 पुलिसकर्मी घायल। छपरा में जेडीयू नेता के भाई की शराब कारोबारियों ने भाला मारकर की हत्या। सरजा के रहने वाले तारानंद वियोगी को मिलेगा साल 2022 का जनकवि नागार्जुन स्मृति सम्मान, परिजनों में खुशी। पटना के महिला थाना में पति और पत्नी के बीच हाथापाई, पुलिस ने बीच बचाव कर मामला कराया शांत। छपरा के मांझी में खराब खाना खाने से 4 बच्चे बीमार, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। वैशाली के भगवानपुर में निजी क्लिनिक में ऑपरेशन के बाद महिला मरीज की मौत। समस्तीपुर के छतौनी गांव में करेह नदी में नहाने के दौरान एक ही परिवार के 2 बच्चे डूबे, एक की मौत, दूसरे की खोजबीन जारी। बगा के वाल्मीकि नगर थाने का चंपारण रेंज ने उप महानिरीक्षक ने किया निरीक्षण, लंबित कांडों को जल्द निपटारे का दिया निर्देश। बगा के डुमरिया चौक के पास कार ने ऑटो को मारी टक्कर, दोनों गाड़ियों के ड्राइवर हादसे में घायल। बीजेपी के नवनियुक्त विधान पार्षद हरी सैनी का गर्दनीबाग वेद व्यास समिति की ओर से किया गया सम्मानित। बेगूसराय के नावकोठी थाने की पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, 36 कार्टन शराब बरामद। लखीसराय के नगर भवन में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम, कई बीजेपी के नेता हुए शामिल। कटिहार नगर क्षेत्र में आरजेडी ने चलाया सदस्यता अभियान, कई लोग बने पार्टी के सदस्य। समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र मिठाई दुकान के मालिक पर हमला, एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधुबनी की बेनीपट्टी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार, चोरी की 5 बाइक बरामद। समस्तीपुर के झखड़ा गांव में मक्की की खेत से शव बरामद। मुजफ्फरपुर के मुस्ताफपुर में महिला की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। बेगूसराय के दादूपुर दियारा से 9 बीघा जमीन में हटा अतिक्रमण, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। समस्तीपुर के रायपुर में घर से बुलाकर मजदूर की हत्या, मकई के खेत में मिला शव। खगड़िया में भिखारी घाट पंचायत सचिव का ऑडियो वायरल, कमीशन में मांग रहा शराब की बोतल। जमुई बोधवन तालाब चौक पर ई रिक्शा चालक और युवक के बीच मारपीट, एक दूसरे को पीटा गया। पटना सिटी के अलग अलग थाना क्षेत्र में 7 अपराधी गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद। हाजीपुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, शांति समिति की भी हुई बैठक। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी में जगह नहीं, गंभीर मरीजों को लौटना पड़ रहा है अस्पताल। मुजफ्फरपुर के मणिपुर में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, शव को सड़क के किनारे फेंका। भोजपुर के अठप्पा गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, जलती चिता से पुलिस ने शव किया बरामद। भागलपुर में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम, संजय जायसवाल और नित्यानंद राय हुए शामिल। पूर्णिया के रास्ते सीमांचल इलाके में अगले 2 दिनों के अंदर मानसून पूरे इलाके को करेगा कवर, अच्छी बारिश होने की उम्मीद। दरभंगा में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम, डिप्टी सीएम रेणु देवी और मंत्री जनकराम शामिल। कैमूर के अंबारी गांव में सिवान की महिला का शव बरामद, चेहरे को जलाकर किया गया तेजाब से घायल।
बाढ़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद। सुपौल के बेलागोट में कोसी का कटाव शुरू, 1 सप्ताह में कई घर नदी में विलीन। सीएम नीतीश कुमार से मिले जेडीयू के नवनिर्वाचित एमएलसी। सीएम ने रविंद्र सिंह और अहमद को दी जीत की बधाई। मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट, कमजोर बांधों की मरम्मती का काम शुरू। नवादा पुलिस ने 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार बरामद। हाजीपुर के जमालपुर गांव में पूर्व सैनिक की मारपीट में हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अररिया के फारबिसगंज में कारोबारी से 4 लाख रुपए की लूट, हथियार से लैस 6 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। बिहार पहुंचा मानसून, मौसम विभाग के अनुसार 15 से 17 जून को तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। खगड़िया के बुधौरा गांव में भाभी और देवर ने पिस्टल के साथ डाला सेल्फी, दोनों को फोटो हो रहा वायरल। मोतिहारी की कल्याणपुर में पुलिस टीम पर हमले में एएसआई समेत 4 जवान जख्मी। मोतिहारी के कल्याणपुर में जमीन को लेकर मारपीट, शांत कराने गई पुलिस टीम को बनाया गया निशाना। सासाराम की चिनारी से पुलिस ने 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों के पास से 5 बाइक भी की गई बरामद। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर बैठक, तैयारी को लेकर दुकानदारों और पुरोहितों के साथ हुई बैठक। भागलपुर के नया गांव नवटोलिया के पास ऑटो बाइक में टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर के सुल्तानगंज में बहुजन दावेदारी सम्मेलन का आयोजन, संविधान के अनुसार SC/ST में आरक्षण नहीं मिलने का लगाया आरोप। भागलपुर के तिलका मांझी के आयकर विभाग के ऑफिस के एसी में लगी आग, अफरा तफरी का हो गया माहौल। जम्मू में हथियार के साथ 3 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर, पुलिस को सौंपा 2 राइफल, 266 कारतूस और आधा दर्जन मैगजीन। रांची हिंसा पर पुलिस को एक बड़ा क्लू मिला, वासेपुर गैंग नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप मॉब को लीड कर रहा था। रांची में शुक्रवार को हुए हिंसा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान। सीएम ने कहा कि आवेश में तैश में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, ये शहर जंग का मैदान नहीं। बाबा के भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ धाम अब हवाई सेवा से जुड़ेगा। देवघर एयरपोर्ट का पीएम मोदी 12 जुलाई को करेंगे शुभारंभ, सावन से पहले श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात। लोहरदगा में खराब बिजली व्यवस्था से नाराज बीजेपी नेताओं ने किया घेराव, जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग। गोड्डा के पुड़ैयाहाट से पूर्व विधायक प्रसाद कुमार के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व सीएम रघुवर दास, श्रद्धांजलि देकर दिवंगत प्रशांत कुमार को बताया संथाल के लिए बड़ा नुकसान। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दुमका में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। गोड्डा सदर प्रखंड में कुंती देवी ने जीता प्रमुख के पद का चुनाव, महज 1 वोट से जीत के बाद समर्थकों में उत्साह। गुमला पॉलिटेक्निक के छात्रों ने अंतिम प्रोजेक्ट का किया प्रदर्शन, 10 छात्रों के हर एक ग्रुप ने बनाया एक प्रोजेक्ट। रांची हिंसा मामले में हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिया आवेदन, पथराव और फायरिंग मामले में कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग। पाकुड़ के पाकुड़िया थाने में शांति समिति की बैठक, समाज में शांति और भाईचारे के साथ रहने की गई अपील। राज्य में पिछले दिनों हिंसा के बाद गुमला के सिसई में शांति समिति की बैठक, सभी वर्गों के लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील। ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी के विरोध में पाकुड़ में भी कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। धनबाद में ईडी के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन, पार्टी नेताओं ने किया पैदल मार्च। गढ़वा की रंका पुलिस ने एक नक्सली को किया गिरफ्तार। रामगढ़ में तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत, 42 डिग्री सेल्सियस तापमान में गर्मी और लू से लोग थे परेशान। धनबाद में एक्शन फोर्स संस्था ने विधायक राज सिन्हा की संपत्ति का मांगा हिसाब, संस्था ने विधायक पर लगाया है बेहिसाब चल और अचल संपत्ति हासिल करने का आरोप। पाकुड़ में एसपी के निर्देश पर कई इलाकों में चलाया गया गाड़ी चेकिंग अभियान, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में काटा गया चालान। गढ़वा के मंझियाओं में बाइक की टक्कर से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। जामताड़ा में पुराना कोर्ट परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण, SC/ST कर्मचारी संघ ने किया अनावरण। जामताड़ा में आयोजित 10वीं सीनियर स्टेट टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का समापन। रामगढ़ में पतरातू के लबगा में धूमधाम से मनाया गया मुंडा पूजा, बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद ने किया उद्घाटन। हजारीबाग के कुसुम्बा में आयोजित रुद्र यज्ञ में शामिल हुई बड़का गांव में विधायक अंबा प्रसाद। पूर्णिया के DSA ग्राउंड में 10 दिवसीय चैलेंजर्स लीग फाइनल का हुआ समापन, TNP एवेंजर्स 222 रन बनाकर किया जीत हासिल। रोहतास के डेरी ऑनसोन रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आई महिला। सिवान पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में दी जानकारी।
बेगूसराय के गढ़पुरा में जनप्रतिनिधियों ने दिया धरना। अररिया के मदनपुर उप स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल, ग्रामीणों ने परमानेंट डॉक्टर और सुविधाओं की मांग की। औरंगाबाद के रफीगंज मुखिया संघ ने पीओसी की मुलाकात, विकास योजनाओं में तेजी लाने की मांग। शेखपुरा सदर थाने में नदी के किनारे मिला बेहोश बुजुर्ग, स्थानीय लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। लखीसराय के हलसी में दो बाइकों के बीच टक्कर, हलसी पीएचसी में कराया गया भर्ती। मधेपुरा के वार्ड 3 में 2 घरों में चोरी, लाखों के सामान पर हाथ किया साफ। शेखपुरा के रौंदी गांव के पास स्कूटी से आ रही 2 महिला भूमि बंदोबस्त कर्मी घायल। मधेपुरा में 14 जून को होगा ओपन राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता, खिलाड़ी केशव कुमार और माधव कुमार होंगे शामिल। बाढ़ के हाथीदह में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भभुआ कोट में अलग अलग कांडों के 2 आरोपियों ने किया सरेंडर, दोनों चल रहे थे फरार। अरवल में केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर कार्यक्रम, बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली बाइक रैली। अरवल के खेमकरण सराय पंचायत में होगा चुनाव, नगर पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची में जोड़ा क्या नाम। बांका के सातपुर गांव में स्कॉर्पियो पलटने से 7 लोग घायल, सभी घायलों का इलाज चल रहा। खगड़िया के मानसी में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर खाक। सुपौल के त्रिवेणीगंज में अपराधियों ने दुकानदार की पिटाई कर 1.5 लाख रुपए लूटे। सहरसा के बटराहा पजरानी जेल कॉलोनी के पास कपड़ा कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली, घायल अस्पताल में भर्ती। मुंगेर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया खुलासा, भारी मात्रा में हथियार बनाने वाले सामान जब्त। जमुई में नक्सली का जोनल कमांडर बालेश्वर कोड़ा के साथ हाथकोड़ नक्सली अर्जुन कोड़ा और नागेश्वर कोड़ा ने हथियार के साथ किया सरेंडर। बेटा की कन्हौली में मुर्गा दुकान पर युवक का मर्डर, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। रांची में काली मंदिर के पास फायरिंग मामले में जांच में जुटी एफएसएल की टीम, बिजली के खंभे में फंसी गोली को भी निकाला गया। रांची हिंसा मामले में 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज, पुलिस के एफआईआर में उपद्रवियों की ओर से 60 से 80 राउंड फायरिंग का जिक्र। रांची में हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस, करबला चौक पर लोगों की भीड़ देखकर बढ़ाई गई सुरक्षा। राजधानी रांची के मेन रोड इलाके में जनजीवन फिर हुआ सामान्य। रांची में सामान्य होने लगे हालात, सड़कों पर आरएएफ की तैनाती से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। समस्तीपुर के रोसड़ा में शादी समारोह के दौरान युवकों ने खुलेआम लहराया पिस्टल। नालंदा के सरमेरा में बारातियों ने राइफल से की फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। धनबाद में 11 जून को एटीएम उखाड़ने वाले आरोपी की तस्वीर आई सामने, घर के बाहर चहलकदमी करता सीसीटीवी में नजर आया। वैशाली के भगवानपुर से कार सवार 3 अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद। औरंगाबाद पुलिस ने ट्रक लुटेरा गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कैमूर के कुदरा में 12 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, दोनों से पुलिस कर रही पूछताछ। गया के सिविल लाइन इलाके में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, एक दूसरे पर पत्थर और ईंट से किया हमला। सिविल लाइंस के एक पक्ष के युवक की पिटाई के बाद मचा बवाल, आरोपी के घर पर लोगों ने किया हमला। औरंगाबाद के कुटुंबा के रसोईया गांव में पूर्व पैक्स अध्यक्ष पर चाकू से जानलेवा हमला। भोजपुर के नारायणपुर में हथियारबंद बदमाशों ने 2 युवकों को मारी गोली, वारदात में एक युवक की मौत। कटिहार के तेलता से मोस्ट वांटेड जमील को उसके एक साथी के साथ किया गया गिरफ्तार। अरवल के मेनपुरा दियारा में तोड़ी गई शराब की 8 से ज्यादा भट्टियां, शराब कारोबारियों में हड़कंप। सिवान के महाराजगंज में देसी शराब के अड्डों पर पुलिस ने मारा छापा। पूर्णिया के धमदाहा में पूर्व मुखिया के भतीजे को गोली मारकर अपराधियों ने की हत्या, गांव के लोगों पर हत्या का परिजनों ने लगाया आरोप। शिवहर में ससुर और उनके भाई की हत्या मामले में सनकी दामाद को किया गया गिरफ्तार, पत्नी से दूसरी शादी के सदमे में था दामाद। गुमला पुलिस ने बकरी व्यवसाय से लूट में शामिल 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 24 अप्रैल को हुई थी घटना। गिरिडीह के पंचबा में ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने की आत्महत्या। पटना के पौष इलाके गांधी मैदान के पास बैंक रोड पर सड़क पर फेंकी मिली शराब की बोतलों के साथ कई ग्लास और नाश्ते के प्लेट भी। बेगूसराय में बरौनी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान बाग एक्सप्रेस ट्रेन से 34 बोतल विदेशी शराब बरामद। बेगूसराय के बलिया में पति के घर के बाहर धरने पर बैठी नवविवाहिता, पति पर शादी के बाद साथ नहीं रहने का लगाया आरोप। नवादा में सरदला में शराब माफिया के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई। गिरिडीह के नयनपुर में 150 बोतल अवैध शराब जब्त, पुलिस ने गुप्त सूचना के बाद की कार्रवाई। अरवल के इमादपुर में शराब के ठिकानों पर दबिश, हजारों लीटर जावा महुआ को मौके पर किया गया नष्ट। गढ़वा के जमुनियाटांड़ में अवैध आरा मिल के खिलाफ कार्रवाई, जंगल में चल रहे थे अवैध आरा मिल। सिमडेगा की बीरू में पालमाड़ा नदी पर बने पुल की छड़ों को निकालकर बेच रहे चोर। पूर्णिया के बायसी में कई दुकानों में लगी आग, लाखों की संपत्ति खाक।
बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के बेगमसराय में प्रिंसिपल पर लगा चावल चोरी का आरोप। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे रेल एसपी, खराब सीसीटीवी को दुरुस्त करने को लेकर दिया निर्देश। रामगढ़ के चरही में कोयले की अवैध तस्करी जारी। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सीओ की मौजूदगी में कराया गया ट्रेच कटिंग, बालू के अवैध उठाव पर रोक लगाने के लिए कदम। मसौड़ी में अपराधियों की पिटाई से जख्मी युवक की मौत के बाद बवाल। कांग्रेस नेता सुखदेव भगत की रांची में हंगामे की निंदा, प्रशासन की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल। पटना में 7 एमएलसी उम्मीदवारों को मिला सर्टिफिकेट, सभी को दिया गया जीत का प्रमाण पत्र। राष्ट्रपति चुनाव पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान, उम्मीदवारी के सवाल पर बोले सीएम, न मेरी इच्छा है और न मैं दावेदार हूं। कोरोना से मौत मामले में पीड़ित परिजनों को नहीं मिला मुआवजा, जनता दरबार में पीड़ितों ने लगाई गुहार। सीएम नीतीश के जनता दरबार में फिर सामने आया आंगनबाड़ी नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला, सीएम ने समाज कल्याण विभाग को फोन कर समस्या को तुरंत सुलझाने के दिए आदेश। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर गिरिडीह के शहरी इलाकों में प्रभात फेरी, केंद्र सरकार की गिनाई गई उपलब्धियां। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे देवघर, बाबा वैद्यनाथ के दर्शन कर की पूजा अर्चना। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश हुए राहुल गांधी, ईडी ने राहुल गांधी से की पूछताछ। सोनिया और राहुल को मिले नोटिस के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पटना में ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। गोपालगंज के पकड़ी गांव में पिकअप वैन पलटी, हादसे में ड्राइवर की मौत, 6 लोग जख्मी। गढ़वा के खरसोता गांव में बाइक की टक्कर से महिला घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। नवादा के आईटीआई के पास यात्रियों से भरी एक बस डिवाइडर से जाकर टकराई। शेखपुरा जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटना में एक महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नालंदा के बिंद में मैजिक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक शख्स की मौत। जमुई लखीसराय मेन रोड पर बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त, बोलेरो सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा में बोलेरो में 2 कार को मारी जोरदार टक्कर। गोड्डा के देवताड़ में बाइक और साइकिल के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में एक बच्ची हुई गंभीर रूप से जख्मी। नालंदा के चंडी में अनियंत्रित ट्रक ने 2 शख्स को रौंदा, मौके पर ही दोनों की मौत। जहानाबाद के मखदूमपुर में हाईवे और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में एक शख्स की गई जान, 2 लोग घायल। जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक महिला की मौत, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे गए शव। बेतिया के नरकटियागंज स्टेशन पर कटरा कामाख्या एक्सप्रेस में नहीं चढ़ पाए टिकट वाले यात्री, अंदर बैठे यात्रियों ने नहीं खोला गेट। ट्रेन में नहीं चढ़ पाने से यात्रियों के बीच अफरा तफरी, ट्रेन में नहीं बैठ सके यात्रियों के पैसे किए गए वापस। भागलपुर में बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस में लगी आग, ब्रेक बेंटिंग में आग लगने से अफरा तफरी। पटना के राजवंशी नगर में भी नाला निर्माण के लिए सड़क पर बनाए गए गड्ढे, डेडलाइन फेल होने के बावजूद नहीं बना नाला। पिछले 3 सालों से बहाली की उम्मीद में आंदोलन कर रहे बेल्ट्रॉन के डेटा ऑपरेटर अभ्यर्थियों ने पटना में किया प्रदर्शन, नहीं हो पाई करीब 4000 से अधिक छात्रों की बहाली। पटना के गर्दनी बाग में एसटीटी पास अभ्यर्थियों की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन, अभ्यर्थियों ने पकौड़े बनाकर बूट पोलिस कर जताया विरोध। नालंदा के बिहार शरीफ टाउन हॉल में क्षत्रिय पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन, जदयू के एमएलसी संजय सिंह ने लिया भाग। जामताड़ा के गांधी मैदान में 10वीं सीनियर स्टेट टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन। गुमला के सिसई में शांति समिति की हुई बैठक, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। जामताड़ा में एससी/एसटी कर्मचारी संघ के सौजन्य से पुराना कोर्ट परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की लगी प्रतिमा। पाकुड़ के विभिन्न जगहों पर चलाया गया वाहन जांच अभियान, कई लोगों से काटा गया फाइन। सिवान में मुस्लिम समुदाय की ओर से प्रोटेस्ट निकालने के बाद प्रशासन अलर्ट। जमशेदपुर के चाकुलिया वन क्षेत्र में हाथियों का तांडव जारी, 70 हाथियों के झुंड के सामने देख टावर पर चढ़ गए लोग। बाढ़ के अतमलगोला में हाईवा ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। रामगढ़ के चरही में कोयले की अवैध तस्करी जारी, मुफस्सिल थाना और चरही थाना के पुलिस पर ही मिले भगत का आरोप। गिरिडीह के धनबाद में पत्थर खदान में खनन से गहराने लगा जल संकट। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सीओ की मौजूदगी में कराया गया ट्रेंच कटिंग, बालू के अवैध उठाव पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदम। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में आम लदे पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त, आम की सैकड़ों बोरियां दुर्घटना से हुई बर्बाद। मसौड़ी में अपराधियों की पिटाई से जख्मी युवक की मौत के बाद बवाल, नाराज लोगों ने बाजार कराया बंद। लू की चपेट में औरंगाबाद के लोग, पिछले 48 घंटे के भीतर 8 लोगों की गई जान। मानसून आने से पहले सीतामढ़ी में नाले की साफ सफाई जोरों पर, जेसीबी से कराई जा रही नालों की सफाई। शेखपुरा के घाट कुसुम्बा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, विजेता टीम को ट्रॉफी देकर किया गया सम्मानित। सीतामढ़ी के अंबेडकर स्थल पर चंद्रवंशी समाज के लोगों को किया सम्मानित, समाज के लिए बेहतर काम करने वालों को मिला सम्मान।
लखीसराय के अलसी के रहने वाली दिव्यांग खुशी रानी को मिला कृत्रिम हाथ, कहा जिंदगी में आगे बढ़ने में मिलेगी मदद। लोहरदगा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन, स्वास्थ्य जांच के साथ मुफ्त में लोगों को दी गई दवाइयां। जामताड़ा पर लगी साइबर ठगी के कलंक को मिटाने की कवायद, जेपीएससी पास कर चुके कैंडिडेट करेंगे लोगों को 16 जून से जागरूक। बक्सर में नगर काली मंदिर में भव्य वार्षिक पूजन समारोह का आयोजन, पूजा अर्चना के लिए जुटे सैकड़ों भक्त। अरवल के बनिया बिघा गांव के पिकअप वैन ने बाइक में मारी टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। यूपी हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी, अब तक 9 जिलों में 319 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज। जुम्मे के बाद हिंसा और बवाल के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। यूपी में चले बुलडोजर पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा यूपी के सीएम बन चुके हैं अब उत्तर प्रदेश की चीफ जस्टिस। यूपी बवाल पर जमात उलमा ए हिंद का बयान, हिंसा के लिए ओवैसी और मदनी जिम्मेदार। नुपुर शर्मा को एक और सम्मन, ठाणे पुलिस ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता ने पेशी के लिए मांगा 4 हफ्ते का समय। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को मिली जिम्मेदारी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बिश्नोई गैंग का शूटर संतोष जाधव गुजरात से गिरफ्तार, पुणे पुलिस ने पकड़ा, कई दिनों से थी तलाश। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, दिल्ली महाराष्ट्र में बढ़े मामले, महाराष्ट्र में हर रोज आ रहे 2000 से ज्यादा नए मामले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर, मुंबई में जलभूषण भवन और पुणे में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का करेंगे उद्घाटन। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल अस्पताल में भर्ती, पीएम मोदी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।